अगर वो इतने ही गरीबों और मजदूरों का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर दूसरे तीसरे दिन आकर सिर्फ वो अपना गुणगान कर रहे हैं, उन्हें सहायता नहीं मिल पा रही है, समय हो गया, इसमें अभी भी लोग फंसे हुए हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। जिस तरीके से लॉकडाउन 2.0 का आज तीसरा दिन है, जिस तरीके से एक तरफ मजदूर खाने और खाने पीने को लेकर बेबस हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें आवाजाही की भी परेशानी हो रही है, वो घर नहीं पहुंच पा रहे। कई मजदूर कई अलग जगह पर फंसे हुए, उनकी भी मौजूदा सरकार यानी वहाँ की राज्य सरकारें भी व्यवस्था कर रही है। इन्हीं चीज़ को जानने के लिए और बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ संतोष सिंह मौजूद है। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। संतोष, आज पार्ट 2.0 का तीसरा दिन है, कैसे देखते हैं आप? दिल्ली की सड़कें पे कैसे महसूस कर रहे हैं आप? जी देखिए, लॉकडाउन चूँकि पूरे देश में है और दिल्ली में भी है, अभी भी ये अच्छी बात है कि लॉकडाउन 2.0 का भी लोग उसी तरह पालन कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने पहले किया था। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी बहुत बड़े देश, खासकर बात करें हम अमेरिका की या वो चाहे पाकिस्तान हो, वो लॉकडाउन करने की हिम्मत नहीं कर पाए, जबकि अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन ये हमारे पीएम के प्रति लोगों का विश्वास है कि उनकी एक बात पर लोग फिर से इस चीज़ को मानने को एग्री हो गए हैं। और क्योंकि चूँकि ये इस बार जो बैठक हुई थी पीएम की सारे मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस, उनमें खुद ज़्यादातर मुख्यमंत्री इस पक्ष में थे कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। और ये सही चीज़ है, ये देश हित में था, क्योंकि जान है तो जहान है, इस बार पीएम मोदी ने बोला है, तो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। दिल्ली में भी काफ़ी इसकी संख्या बढ़ जा रही है, तो इस वजह से हम लोग सब इसका पालन कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। अगर हम लॉकडाउन का पालन करेंगे तभी हमें इस बीमारी से निजात मिल सकती है। लेकिन ये भी सोचना बहुत ज़रूरी होगा संतोष, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन को बढ़ाया गया, कोई प्लानिंग करके नहीं बढ़ाया गया, मज़दूरों के लिए नहीं सोचा गया। हालांकि 20 अप्रैल से कुछ किसानों को जो छूट मिलेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर सामानें मिलेंगे, खाद के सामान मिलेंगे, तो ये सब सारी चीज़ को लेकर जहन में रखा गया है, इन चीज़ों को लेकर। लेकिन क्या जो लोग मजदूर फंसे हुए हैं, जैसे बांद्रा का आपने देखा, तो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी गंभीर सवाल उठ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इस? हाँ देखिए, बिल्कुल है। लॉकडाउन को हुए 2.0 स्टार्ट हो गया, करीब 22-23 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, इसमें अभी भी लोग फंसे हुए हैं। जैसा कि बांद्रा का इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हमने देखा कि घर जाने की आपाधापी में 2000 मतलब हज़ारों की संख्या में वहाँ लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन इसमें कई सरकारें अपने अपने स्तर से काम भी कर रही हैं। जैसे बिहार सरकार ने कहा है कि जो भी हमारे बाहर में फंसे हैं, उन्हें हम 1000 रुपये खाते में दे रहे हैं। यूपी सरकार मदद करे, लेकिन मजदूरों के लिए वाकई में अभी भी बहुत चिंताजनक है। हम खासकर हम राजधानी में खड़े, अगर हम यहाँ की बात करें तो तमाम ऐसा जगह मिलता है कि जब खबरें आती कि किसी को 2 दिन से ज़्यादा खाना नहीं मिला। और अभी ताज़ा एग्जांपल यमुना नदी का अभी हमने देखा कि वहाँ पर भीड़ 3-4 दिन से इकट्ठा हो रही थी, लेकिन जब मामला मीडिया में गूंजा तब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम इन्हें लोगों को सबको पहुंचा दिया, शेल्टर होम में हम खाना दे रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम वहाँ ज़मीनी स्तर पर देखते हैं तो वहाँ जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। लोग इस चीज़ों से कहीं ना कहीं निराश होते हैं कि उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा है। और मजदूरों की स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि वो डेली खाने वाले, डेली कमाने वाले हैं, तो उनके सामने रोजगार का संकट हो गया, उन्हें सहायता नहीं मिल पा रही है। हालांकि पहले ही पीएम मोदी इसके लिए घोषणा कर चुके हैं कि 1000 रुपये, 500 रुपये और राशन मिलेगा उनको, लेकिन जो यहाँ बाहर रह रहा है उसके लिए दिक्कतें हैं। तो मुझे लगता है इस पर अपने अपने स्तर पर राज्य सरकारों को और आसपास के लोग, जिनके भी आसपास लोग ऐसे फंसे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए हमें। तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से काम कर रही है दिल्ली में, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार वो जो है गरीबों को राशन पहुँचा रहे हैं। उन्होंने कई सारे 70 लाख लोगों की दावा किया है कि हम खाना पहुँचा रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसको किस तरह से देखते हैं? क्या गरीबों को खाना पहुँच पा रहा है? देखिए, दिल्ली जो कि हमारा कैपिटल है, और अगर मैं इसको यूपी से कंपेयर करना चाहूँ, यूपी बहुत बड़ा है, यूपी की आबादी करीब 20 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह यूपी में योगी आदित्यनाथ ने इस तरीकों को कवर किया है और सबको राहत सामग्री पहुंचाई, वो मुझे लगता है दिल्ली के मुकाबले ज़्यादा संतोषजनक है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर दूसरे तीसरे दिन आकर सिर्फ वो अपना गुणगान कर रहे हैं, लाइव कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं हमने ये किया, वो किया। अगर वो इतने ही गरीबों और मजदूरों का ध्यान रख रहे हैं तो यमुना नदी पर आखिर 4 दिन पहले इतनी बड़ी संख्या में भीड़ कैसे आ गई? और अभी भी दिल्ली के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ लगातार खबरें आती हैं 2 दिन से राशन नहीं पहुँचा है, वहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसमें लग नहीं रहा कि मुझे अरविंद केजरीवाल का काम बहुत ज़्यादा संतोषजनक है। हाँ, कुछ स्कूलों में खाना मिल रहा है, वो आंकड़े गिना रहे हैं, लेकिन उतना संतोषजनक नहीं है। लेकिन अगर इसकी अपेक्षा हम यूपी का देखते हैं तो योगी सरकार इसमें बहुत अच्छा काम करती दिख रही है, क्योंकि इसमें एक रिपोर्ट आई थी कि यूपी और ब्रिटेन का एक कंपैरिजन हुई थी। क्योंकि कैसे कह सकते हैं आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी आदित्यनाथ वो अच्छे काम कर रहे हैं? वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी यूपी और ब्रिटेन को लेकर एक रिपोर्ट आई है
क्योंकि यूपी और ब्रिटेन का क्षेत्रफल लगभग सेम है, लेकिन जनसंख्या यूपी की ब्रिटेन से 4 गुना ज़्यादा है। और ब्रिटेन में इसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं, मौत यहाँ से 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन यूपी में इसकी तादाद बहुत कम है, मतलब 1% कुछ ही आंकड़ा है जो कोरोना फैला है। और इसमें से भी जो आधे से ज़्यादा संख्या निकली है वो जमातियों की निकली है, तो इस वजह से भी यूपी में केस बढ़े हैं। लेकिन यूपी सरकार ने इसको बहुत अच्छा कवर किया है, और खासकर देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य और एक विकासशील स्टेट है, वो विकसित राज्य में भी नहीं आता, उसके बावजूद यूपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन दिल्ली के लेवल पर देखें तो यहाँ कैपिटल है, यहाँ जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। ये यूनियन टेरिटरी है, माफ़ कीजिएगा, यूनियन टेरिटरी नहीं है, लेकिन हाँ सरकार के ही अंडर में आता है। तो उस तरह से हमें दिल्ली में कहीं ना कहीं चीज़ों का अभाव दिख रहा है, क्योंकि अगर दिल्ली में प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे गरीबी या इस तरीके से चीज़ें नहीं सामने आएंगी, लोगों को भूखे लोगों को इस तरह से सामने आना पड़े। लेकिन आपने बातचीत के दौरान जमात का जिक्र किया, क्या लगता है आपको जिस तरीके से जमात को घसीटा जा रहा है, जमात के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, जमात को लेकर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ही कोरोना फैला, तो सवाल तो व्यवस्था पर है ना कि कहाँ चूक हुई है, व्यवस्था पर कहाँ चूक हुई है, क्यों जांच नहीं कराई गई, अभी तक डॉक्टर को सैंपल क्यों नहीं, मतलब सैंपल लेने की क्यों अनुमति नहीं दी गई, किट क्यों नहीं पहुंचाया गया, पीपीई क्यों नहीं दिया गया। डॉक्टर भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं। देखिए, डॉक्टरों को खुद कोरोना हो गया, इनमें कितने सारे जगह की, अगर आपको लगता है कि इस्लाम पे टारगेट हो रहा है इसको लेके जमात पे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो पहली मौत हुई थी इंदौर में, मुझे डॉक्टर का नाम याद नहीं, जाकिया या कुछ ऐसा उनका नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, मुस्लिम ही थी, तो पहली मौत उनकी हुई थी डॉक्टर से। तो इसमें ये बात नहीं है कि मुसलमान की वजह से हो रहा है, उसमें बहुत सारे मुस्लिम डॉक्टरों की जान गई है जो इससे जूझ रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जमात पूरे इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है, जमात उसका एक अलग धार्मिक संगठन, लेकिन जिस तरह जमात को बचाने के लिए लोग तर्क दे रहे हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी दे रहे हैं, वो बहुत गलत है। जमात की वजह से नहीं फैला कोरोना, पहले से देश में फैला था। लेकिन जमातियों की, अब कह लीजिए उनकी गलती है या बेवकूफ़ी है कि वो जाके छिप जा रहे हैं, बता नहीं रहे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।